क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की संरचना क्या होती है या क्रोमोसोम होता क्या है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। तो क्रोमोसोम का शाब्दिक अर्थ है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, क्रोमो और सोम। क्रोमो का मतलब कलर और सोम का मतलब बॉडी होता है, और इसका अर्थ कि ऐसी बॉडी जो किसी पर्टिकुलर डाई के यूज करने पर कलर प्रोवाइड करे या कलर को दिखाए, तो उसको क्या कहते हैं अपन, क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, एक धागे के समान संरचना होती है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डीएनए प्रेजेंट होता है। ये डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है कोशिका के केंद्रक के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसा कि अपन पहले पढ़ चुके हैं, जो कि इससे पहले मैंने जब पहला वीडियो बनाया था उसके अंदर मैंने बताया था डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। इन केंद्रक के अंदर उपस्थित डीएनए जो होता है वो किस में प्रेजेंट रहता है, क्रोमोसोम के अंदर। तो क्रोमोसोम की डेफिनेशन की बात करें तो ये होती है कि अ क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक सेल्फ रेप्लिकेटिंग जेनेटिक स्ट्रक्चर containing organized DNA molecule package found in the nucleus of the cell। क्रोमोसोम एक धागे के समान संरचना होती है जो धागे के समान स्व प्रतिकृत जेनेटिक संरचना होती है जिसके अंदर डीएनए का पैकेज पाया जाता है जो कि कोशिका के केंद्रक में मौजूद होता है। इसके बाद अपन बात करें तो क्रोमोसोम्स जो हैं मेटाफेज स्टेज माइटोसिस की समसूत्री विभाजन के मेटाफेज स्टेज के दौरान दिखाई देते हैं। ये कब दिखाई देंगे, जब अपन किसी विशेष डाई या कलरिंग एजेंट जो डाई कहलाती है उसका उपयोग करें और फिर उसको माइक्रोस्कोप में देखें तो माइटोसिस के दौरान जो एक फेज आती है जिसको मेटाफेज कहते हैं, उस दौरान जो है क्रोमोसोम जो है दिखाई देते हैं। ई स्ट्रॉसबर्गर ने जो है 1975 में ये डिस्कवर्ड किया था कि कोशिका विभाजन के दौरान धागे के समान कुछ तंतु दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बस इतना नोटिस किया था, उन्होंने नाम नहीं दिया था, उन्होंने बस ये बताया कि कोशिका विभाजन के दौरान उनको कुछ धागे के समान तंतु दिखाई दिए थे। इसके बाद बात करें कि क्रोमोसोम को क्रोमोसोम नाम किसने दिया, तो वो बात करते हैं अपन वॉल्डेयर की। वॉल्डेयर ने 1888 के अंदर जो है क्रोमोसोम को नाम दिया था। इसके बाद अपन बात करें क्रोमोसोम की संरचना की, तो क्रोमोसोम की संरचना आप लोगों को पता ही है कि इसके अंदर एक सेंट्रोमियर होता है जिसके ऊपर और नीचे की तरफ धागे के समान या तंतु के समान जो है संरचनाएं होती हैं जिनको इसकी भुजा कहा जाता है। तो स्ट्रक्चर आपने देखा बोर्ड पे बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि दो ऊपर की तरफ भुजाएं और दो नीचे की तरफ भुजाएं होती हैं। ये भुजाएं जो हैं एक दूसरे के समान होती है, आइडेंटिकल होती है, इस वजह से इनको जो है आइडेंटिकल या सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। पर्टिकुलर भुजा को क्या नाम दिया गया, क्रोमेटिड्स। और जो दो भुजाएं हैं, चाहे ये दो हैं या ये ऊपर वाली जो हैं, ये एक दूसरे के समान होती है, आइडेंटिकल होती है, इस वजह से इनको आइडेंटिकल या सिस्टर क्रोमेटिड्स कहा जाता है। इसके अलावा इसके अंदर मुख्य भाग जो है सेंट्रोमियर होता है। ये सेंट्रोमियर जो है क्रोमोसोम्स को विभाजित करता है अलग अलग भुजाओं में। एक भुजा होती है पी आर्म और दूसरी होती है क्यू आर्म। पी आर्म जो शॉर्ट आर्म होती है, जो छोटी भुजा होती है, उसको पी भुजा या पी आर्म कहते हैं। वहीं जो लंबी वाली भुजा होती है उसको क्यू आर्म कहा जाता है। अब मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं क्रोमोसोम्स के, तो क्रोमेटिड, ये जो अपन ने देखे धागे के समान तंतु जो दो ऊपर हैं और दो नीचे पाए जाते हैं, ये क्रोमेटिड्स होते हैं। और इसके बाद इसके अंदर सेंट्रोमियर पाया जाता है। सेंट्रोमियर का काम क्या होता है,
कि ये क्रोमोसोम्स को दो अलग अलग भागों में विभाजित करता है। और प्लस एक सेकंड ट्रेन निकलने देते हैं। इसके अलावा सेंट्रोमियर जो होता है, सेंट्रोमियर को अपन प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। सेंट्रोमियर को प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या संकुचन, प्राथमिक संकुचन भी कहते हैं। इसके अलावा सेंट्रोमियर के अंदर एक काइनेटोकोर होता है जो कि एक प्लेट होती है, वो सेंट्रोमियर के अंदर मौजूद होती है। इसके अलावा टीलोमियर स्ट्रक्चर के अंदर डेफिनेट किया जाता है, जो कि इन भुजाओं के अंतिम सिरे को कहते हैं। और ये क्या होते हैं? पोलर होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, यानी ध्रुवों पर पाए जाते हैं या टीले पर पाए जाते हैं। टीलोमियर मतलब टीले पर, ठीक है। इसके बाद बात करें तो इसके अंदर क्रोमेटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं। किसके अंदर? क्रोमोसोम के अंदर। इसके अलावा क्रोमोसोम की लेंथ के अकॉर्डिंग इसके अंदर द्वितीयक कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी या सेकेंडरी या द्वितीयक संकुचन भी पाया जाता है। और इस सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के अंदर एक सैटेलाइट होती है, एक इलोंगेट, एक लंबी सी पार्ट होता है। कुछ ऐसे यदि बनाएं तो एक इलोंगेटेड पार्ट होता है जिसको नाम दिया जाता है सैटेलाइट। वे क्रोमोसोम जिनके अंदर सैटेलाइट उपस्थित होता है, वे क्रोमोसोम जिनके अंदर सैटेलाइट प्रेजेंट होता है, उनको अपन सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। वे क्रोमोसोम जिनके अंदर सैटेलाइट प्रेजेंट होता है उनको क्या कहा जाता है? सैटेलाइट क्रोमोसोम। अब बात करें कि ये भाई क्रोमोसोम करते क्या हैं। मोस्टली आप लोगों को सबको पता होगा, क्रोमोसोम जो है सेल डिवीजन के अंदर मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा हेरिडिटी मतलब वंशानुगति को दर्शाते हैं। इसके अलावा म्यूटेशन, रिपेयर और रीजनरेशन, पुनरुद्भवन के अंदर भी जो है क्रोमोसोम का मुख्य भाग होता है या मेन रोल जो है इनका होता है। अब इसके बाद मेनली जो है मुख्यतः क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम्स और गोनोसोम्स। ऑटोसोम्स वो होते हैं जो रादर देन सेक्स कैरेक्टर्स के सिर्फ सोमैटिक कैरेक्टर्स के बारे में बतलाते हैं, जैसे आपका कलर कैसा होगा, आपके बाल, आपकी हाइट या जो भी वेरिएबिलिटी होती है सोमैटिक कोशिकाओं की, उनके बारे में बताने वाले क्रोमोसोम्स तो क्या कहलाते हैं? ऑटोसोम्स। वही गोनोसोम्स वो होते हैं जो सेक्स कैरेक्टर्स के बारे में बताते हैं, उसका लिंग निर्धारण करते हैं, उनके लिंग के बारे में बतलाते हैं, तो उनको सेक्स क्रोमोसोम्स भी कहा जाता है। आप लोगों को पता ही है सेक्स क्रोमोसोम्स दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई क्रोमोसोम्स। इन एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को क्यूमुलेटिवली एक साथ जो है हेट्रोसोम कहा जाता है। क्या कहते हैं? हेट्रोसोम कहा जाता है। इन फीमेल्स दो एक्स पाए जाते हैं और इन मेल एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं या क्रोमोसोम के जोड़े होते हैं। वही बात करें बर्ड्स के अंदर जो है ये थोड़ा उल्टा होता है। जैसे मेल के अंदर तो क्या है? हेट्रोसोम्स है, मतलब अलग अलग है ना, एक्स और वाई होता है, जबकि मेल के अंदर दोनों समान होता है, एक्स और एक्स। वहीं बर्ड्स के अंदर देखा जाए तो जेड डब्ल्यू अलग अलग होता है और मेल के अंदर दो समान होते हैं, जेड और जेड। वहीं ह्यूमंस के अलावा अदर मैमल्स की बात करें तो उनमें भी एक्स और वाई क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं जो कि सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। तो मेनली कितने प्रकार के हो गए क्रोमोसोम्स? दो प्रकार के, ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम या गोनोसोम। इसके अलावा बात करें क्रोमोसोम के टाइप की तो सेंट्रोमियर के नंबरों के आधार पर, उनकी संख्या के आधार पर भी क्रोमोसोम्स को डिवाइड किया गया है। पहला होता है मोनोसेंट्रिक,
एक सेकेंड रुकता हूं मैं, आवाज में भी कट जाए। सेंट्रोमियर की संख्याओं के आधार पर जो है 4 प्रकार बताए गए हैं। पहला होता है मोनोसेंट्रिक। मोनो का अर्थ क्या होता है? एक, जिसके अंदर केवल एक सेंट्रोमियर पाया जाता है, वो होते हैं मोनोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। दूसरा प्रकार है होलोसेंट्रिक, जिसके अंदर डिफ्यूज्ड हो जाता है सेंट्रोमियर, मतलब संगठित संकुचित इस तरह से कुछ होता है, उसको कहते हैं अपन होलोसेंट्रिक। असेंट्रिक वे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके अंदर सेंट्रोमियर अनुपस्थित होता है, अर्थात कि क्रोमोसोम्स की जो आर्म्स होती हैं वो आपस में जुड़कर इकट्ठी हो जाती है और उनके अंदर जो है सेंट्रोमियर नहीं पाया जाता है, तो वे कहलाते हैं एसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। ठीक है। और दूसरा होता है डाइसेंट्रिक, जिनके अंदर 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, जिनके अंदर क्या हो? 2 सेंट्रोमियर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। एसेंट्रिक और डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक के अंदर तो सेंट्रोमियर है ही नहीं और दूसरे के अंदर 2 है, तो वो वहां पर आगे जाकर फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। तो जब सेल डिवीजन के अंदर आगे चलते हैं तो इनके अंदर क्या हो जाता है? फ्रेगमेंटेशन होता है, जिस वजह से ये डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम्स भी फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाते हैं। तीसरा टाइप होता है, या तीसरा जो वेरिएबिलिटी रखी गई है कि किस आधार पर इनको बांटा गया है, तो है कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या होती है, सेंट्रोमियर कहां उपस्थित है। इस आधार पर भी 4 प्रकार बताए गए हैं क्रोमोसोम्स के। तो उसमें से पहला होता है टीलोसेंट्रिक। इसके अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर जो होता है टॉप पर होता है, अर्थात इसकी 2 भुजाएं इसके अंदर प्रेजेंट होती है। शॉर्ट आर्म्स जो ऊपर की तरफ होनी चाहिए थी वो इनमें अनुपस्थित होती है। दूसरा होता है एक्रोसेंट्रिक, जिसके अंदर टीलोमियर के एक तरफ बहुत ही छोटी साइज की भुजाएं निकलती हैं और दूसरी तरफ जरूरत से ज्यादा लंबी भुजाएं होती हैं, तो वो इस तरह के क्रोमोसोम्स जो हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। दूसरा आता है सब मेटासेंट्रिक। सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? एकदम केंद्र के अंदर, तो ये केंद्र से कुछ ऊपर की तरफ होता है, इस वजह से इसको नाम दिया गया सब मेटासेंट्रिक। और ये जो है एल या जे शेप के होते हैं, जे आकार के होते हैं, कुछ इस तरह से इनके अंदर जो पी आर्म होती है रिलेटिवली या कंपेरेटिव करें तो वो कुछ शॉर्ट होती है, जबकि क्यू आर्म होती है वो थोड़ी लंबी पाई जाती है। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स वो होते हैं जिनके अंदर सेंट्रोमियर जो होता है एकदम सेंटर के अंदर उपस्थित होता है, जिसमें पी और क्यू आर्म जो है ऑलमोस्ट एकदम परफेक्टली डिवाइडेड रहती हैं। तो इस तरह से क्रोमोसोम्स के प्रकार होते हैं, इनको आप तैयार कीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई